स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हर सरकारें चुनाव जीतने के लिए जनता को फ्री में आजकल रेवड़ियां दे रही, लेकिन कुछ सरकारें इतना फ्री में रेवड़ी बांट दे रही हैं कि उनका खजाना खाली हो जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक कांग्रेस सरकार की, जहां पर फ्री स्कीम्स में 6,000 करोड़ का आवंटन कर दिया गया और मार्च की सैलरी अभी तक सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिले। बवाल मचने वाला है, लेकिन पूरा आला कमान 10 जनपद वाला खामोश बैठा है, वो बोल नहीं रहा है कुछ। हाँ, अभी ये शायद कर्नाटक से हटकर किसी और राज्य में होता जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होता तो हाय तौबा बवाल मच जाता, और हो सकता है कि वहां के सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों के साथ राहुल गांधी खड़े भी नजर आते। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, कर्नाटक में खजाना खाली है, भट्ठा बैठा दिया सरकार का सिद्धरमैया ने, डीके शिव कुमार ने मिलकर। आज सुबह ही एक बात हो रही थी किसी से सोशल मीडिया पे ही, तो उन्होंने कहा कि मोदी को हटाना है, तो मैंने कहा लाना है, तो उन्होंने कहा कांग्रेस, तो मैंने कहा कि 3 राज्य देख लीजिए, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल, और तीनों में कांग्रेस की सरकार है, और वहां के आर्थिक हालात कैसे हैं, और तीनों के मुख्यमंत्री ने स्वयं अलग अलग समय पे बयान दिया है जी। और जिस दिन सुबह मैं ये बात कर रहा था, शाम को ये खबर आ गई, और खबर ये है कि कर्नाटक सरकार में जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये अभी कितना चल रहा है, अप्रैल आधा बीत गया। हाँ, बीत गया ना जी। उनको मार्च की भी सैलरी नहीं मिली, और ये अप्रैल का महीना क्या होता है जरा सोचिए, ये सबसे ज्यादा खर्चा वाला महीना है। आपको नया एडमिशन दिलवाना होता है अपने बच्चों को, स्कूल बैग, किताबें, सब एक्स्ट्रा खर्चा सब आता है ये। और उस महीने में अगर सैलरी ना मिले आपको तो क्या हालत होगी और कैसा लगेगा। कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों की कुछ हालत ऐसी ही है। अप्रैल का महीना आधा बीत गया, अब तक मार्च की सैलरी नहीं आई है। और जब कर्नाटक सरकार से पूछा गया, बेचारे दिन रात तैनात हैं, यही बात है। और जब कर्नाटक की सरकार से पूछा गया कि भाई सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए 2 कारण है सैलरी नहीं देने के, या तो टेक्निकल फॉल्ट होगा या विभागीय लापरवाही होगी। अरे भाई, ये क्या जवाब हुआ? आपको नहीं पता है कि किस कारण से नहीं आ रही है? टेक्निकल फॉल्ट है कि विभागीय लापरवाही है, आप बताइए। लेकिन कर्नाटक में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये न टेक्निकल फॉल्ट है न विभागीय लापरवाही है। एक वहां चलती है धन लक्ष्मी योजना महिलाओं को, उसमें क्या किया है कि 6,000 करोड़ रुपया वो खर्च कर दिया है सैलरी वाले अकाउंट से। अब यहां से खर्च करके वहां तो दे दिया, पर सैलरी कहां से देंगे, ये दिक्कत आ रही है। नहीं, सैलरी देने का तरीका निकाला है सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने। हो सकता है राहुल गांधी से पूछा हो। डीजल पेट्रोल के बाद पानी और बसों के किराए को बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है कर्नाटक सरकार की तरफ से। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे दोस्त कि कोई भी दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं देता। देयर इज नो फ्री लंच। आपका नाक इधर से अगर छोड़ते हैं तो फिर घुमा के पकड़ लेते हैं। सरकार की आमदनी 100 रुपया है, अगर कोई कह रहा है कर रही है सरकार के 20 रुपया आप फ्री में दे देंगे, तो वो सोचो कि वो कहां से लाएगी पैसे। सिद्धारमैया अपना घर बेच के तो देंगे नहीं, और डीके शिव कुमार भी अपने बिजनेस में से कुछ तो निकाल कर देने वाले नहीं, वो तो देंगे उसी पैसे में से जो पैसा दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद मिले तब। ये अलग बात नहीं, वो कांग्रेस वाला कमान को देंगे, जनता को नहीं। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं, प्रियंका का एक नहीं, सोनिया वो जो लेटर लिखती हैं बहुत अच्छे शब्दों में, अच्छी राइटिंग में, वो भी नहीं कि सिद्धरमैया को लिख दें कि भैया पैसा दीजिए, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। सोचिए ना कि फिलिस्तीन में लोगों का दिक्कत है, वो बैग लेके घूम रही है, और अपने देश में अपने ही पार्टी की सरकार में 60,000 कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, उसके लिए एक शब्द तक नहीं बोल रहे। बहुत हालत खराब है रोहित, मैं आपको बता रहा हूं। ये हिमाचल प्रदेश के भी, हिमाचल प्रदेश ने तो शौचालय पर टैक्स लगा दिया है, मतलब पर टैक्स कौन लगाता है यार, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगा दिया है, क्योंकि कहते हैं कि भाई जब जाइए तब कुछ पैसे दीजिए सरकार को। ये हालत हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया कि तेल लगाना करते करते हम कांग्रेस वाला कमान का बोला है ना वहां के सीएम ने कि मैं इतना पैसा पहुंचा सकता हूं कि दूसरे कोई सोच भी नहीं सकते। तो उस हालत में तेलंगाना की आर्थिक हालत ऐसी खराब हो गई है कि खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। ये सब कांग्रेस के शासित राज्य हैं। कर्नाटक की हम कह ही रहे हैं। एक और उपाय है, आपने कहा कि
वो पेट्रोल डीजल पानी पे सब पे टैक्स बढ़ा के सबको महंगा कर दिया। एक और उपाय है जो कि सिद्धारमैया कह रहे हैं कि केंद्र से कर्जा मांगेंगे और नहीं दिया तो बोल देंगे कि भेदभाव करता है कर्नाटक के साथ। बोला ये वाला फॉर्मूला सुपर हिट है। नहीं, कावेरी नदी से हम पानी लुटाएंगे लेने वाले बासिंदों पर 40% दाम बढ़ाए जाने की तैयारी कर्नाटक सरकार की है। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार का डीके शिव कुमार का दावा है कि बेंगलुरु का जल आपूर्ति विभाग अपना बिजली का बिल और कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहा है इस वजह से। और आप क्या कर रहे थे जब नहीं दे रहा है तो? अब बताइए, नदी के पानी के इस्तेमाल पे 40% टैक्स कावेरी नदी के जल। अलग अलग राज्यों में देखिए, लोग कहते हैं ना कि क्या किया। आप जरा सोचिए, अगर आज आप कर्नाटक में होते और आप तेलंगाना में होते, आप हिमाचल में होते, 3 ही राज्यों में सरकार है ना कांग्रेस की, और तीनों कह रहे कि सैलरी नहीं देंगे। क्यों? एक जगह फ्री बस यात्रा वाला प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अरे मैं ये नहीं बोलता कि मुफ्त की योजनाएं गलत है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तब। मैंने खुद फटेहाल हैं और दानवीर कर्ण बन रहे हैं, ऐसे कैसे? और ये पेट्रोल का जो दाम बढ़ाएंगे, कल को यही कांग्रेस ही इस देश में इस बात के लिए हंगामा मचा रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो ईरान का युद्ध हो गया तो सिलेंडर महंगा तो पेट्रोल महंगा, ये सड़क पे उतरे थे। और सबसे ज्यादा टैक्स जिन राज्यों में पेट्रोल पे वसूला जा रहा है उनमें से यही तीनों कांग्रेस के राज्य। आपको शायद पता नहीं होगा जी कि आप जाइए, आपको अब मैं अगल बगल कांग्रेस का राज्य बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है और उसके बगल में हरियाणा है। आप जाके पता कीजिए कि टैक्स ज्यादा है। गोवा है और गोवा के बगल में कर्नाटक है। गोवा में पेट्रोल सस्ता है, कर्नाटक में महंगा है। ये जो महंगाई की बात करते हैं ना, अपने यहां का थोड़ा सा राज्य सरकार टैक्स घटा देना, तब समझो ना कि लोगों के लिए अब महंगाई के लिए बहुत चिंतित है। इनके लिए महंगाई का मतलब यह है कि लोगों में महंगाई चिल्लाऊंगा ताकि तुम मोदी को वोट नहीं दो और हम खूब टैक्स बढ़ाएंगे, इसके लिए चिंता मत करना। यह स्थिति है। बिल्कुल पंकज जी। अब कर्नाटक के सरकार, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, वो कह रही है कि कर्मचारियों की नाराजगी बहुत बढ़ रही है और वो जल्द ही हड़ताल पे जाने वाले। वही मैं कह रहा हूं, बवाल तो मचने वाला है। अभी तक तो आप नोएडा के श्रमिकों के लिए खड़े थे, अभी तक आप ये कह रहे थे कि हम इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब वहां के मजदूरों, श्रमिकों और वहां के सरकारी कर्मचारियों के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? राहुल नहीं लड़ेंगे? अरे ये अच्छा, राहुल हक की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं। एक है बिल्डर एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका, जो जितने सारे बिल्डर्स हैं ना, ठेकेदार, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि 40-40% तक वसूली हो रही है हमसे। जैसे 100 रुपए का काम है ना, तो 40% तक मांग रहे हैं। बताइए हम कैसे काम करेंगे? 100 में 40 से कांग्रेसी खा जाएंगे तो काम कहां से होगा? बकायदा चिट्ठी लिखी, कमीशन मांगा जा रहा है। तो इस हद तक भ्रष्टाचार, और ये ओपन चिट्ठी है, कोई बोल दे कि नहीं लिखी है। तो देखिए, मैं कहता हूं ना कि हर कोई दूसरे की तरफ उंगली करके खड़ा है कि वो दोषी है, लेकिन ये देख ही नहीं रहा कि 4 उंगली मेरी तरफ भी है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल कर्नाटक में हालत खराब है। खजाना तो लुटा दिया फ्री के चक्कर में, लेकिन अब कर्मचारियों को पैसा देने के लिए है ही नहीं। और खबर है कि जल्दी ही कर्मचारी प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। ऐसे में पूरी कांग्रेस खामोश है, 10 जनपद वाली, और सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार अपने अपने ज्ञान देने में लगे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।